ये फास्टिंग उपवास क्या है? इसमें कौन सा मैसेज छुपा है? क्या सिर्फ खाने पे कंट्रोल करना, डाइटिंग करना यही उपवास है? और वैसे भी हम उपवास के नाम पे बहुत कुछ इनटेक करते जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं उपवास का असली मतलब क्या है, असली मैसेज क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्मृति जागरण चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपको बहुत ही नई और यूनिक इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है जो शायद आपने कभी डाइटिंग, उपवास, फास्टिंग के नाम पे कभी नहीं सुनी होगी। एक्चुअल में पता तो हम सबको है, पर हम उसके प्रति जागे नहीं हैं। आज थोड़ा अवेयर होके देखते हैं कि उपवास का सही मतलब और सही मैसेज क्या है। दोस्तों, जैसे हम सभी जानते हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 सेंसेस, जिससे हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। सूंघकर, सुनकर, स्वाद लेकर, देखकर या फिर किसी चीज़ को टच करके। बहुत ज़्यादा नहीं, पर लेकिन अगर हम 10-15 साल पीछे का थोड़ा समय निकाल दे तो उसके आगे का जो भी समय था उसमें भोजन पे कंट्रोल करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये दोनों चीज़ें खास थी। उसके रीजंस भी थे, क्योंकि उस वक्त वो ज़माने में 15 साल अगर हम पीछे चले जाए तो मोबाइल वगैरह या टीवी वगैरह का भी चलन बहुत कम था। मोबाइल तो दूर की बात है। म्यूज़िक या गाने सुनना हो तो भी रेडियो पे कुछ प्रोग्राम्स और उसकी समय मर्यादा फिक्स थी। आज की तरह 24 घंटे नहीं था। इसमें से 30 साल से अगर कोई बड़ा हो तो शायद उसको याद हो कि घर घर में टीवी नहीं था। इसलिए अगर हमें डिस्ट्रैक्शन हो, ऐसी सिर्फ 2 ही चीज़ें थी जिसमें खाना मुख्य था। इसलिए उपवास पे सब लोग ज़्यादा जोर देते थे। इसलिए सब लोगों ने उपवास का मतलब यही समझ लिया कि सिर्फ भोजन पे कंट्रोल करना। लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि उपवास का सही मतलब है कि जो भी हमारी ज्ञानेंद्रिय है, जो भी 5 सेंसेस है, उसको कुछ समय अंतर के बाद थोड़ा सा विराम देना, आराम देना। जैसे हमें हफ्ते में एक बार छुट्टी चाहिए होती है, हमारा दिमाग भी एक ही काम कर कर के बोर हो जाता है। वैसे ही आपने देखा होगा कि आपको एक ही स्वाद का खाना खाना बार बार अच्छा नहीं लगता है। एक ही तरीके की मूवी देखना, एक ही तरीके का म्यूज़िक सुनना अच्छा नहीं लगता है। आप और हम उसको कुछ कुछ देर बाद या कुछ कुछ दिनों बाद चेंज करते रहते हैं। मतलब हम उसको बदलते तो रहते हैं, पर उसको थोड़ा सा भी विराम नहीं देते, उसको आराम नहीं देते हैं। ये बदलाव होना नेचुरल है। हम उसको मूड स्विंग बोलते हैं या टेस्ट को चेंज करना ऐसा बोलते हैं। पर जिस तरह से ये बदलाव ज़रूरी है रिफ़्रेशमेंट के लिए, वैसे ही इसको आराम देना भी बहुत ज़रूरी है। और आजकल मोबाइल के दौर में हमारी देखने की और सुनने की ये दोनों सेंसेस बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑडियो विजुअल फॉर्म में होती है। और मज़े की बात यह है कि इसमें बहुत सारी चॉइसेस है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। तो हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा उस पर जंप मारते ही रहते हैं, पर उसको स्टॉप नहीं करते हैं। इसमें बच्चों को छोड़ दो, आप खुद अपने आप को एनालिसिस करना। सुबह उठने के बाद कितनी देर तक आप मोबाइल से दूर रहते हैं, उसको हाथ तक नहीं लगाते। ना ऐप देखना, ना किसी का मैसेज देना, गुड मॉर्निंग किसी को करने के लिए भी नहीं। और इससे बिल्कुल उल्टा, रात को सोने से कितनी देर पहले आप मोबाइल को छोड़ देते हो। दोस्तों, ये सारी हरकतें हमारे मन को थका देने वाली है। किसी ना किसी काम में एंगेज रहना, इन्वॉल्व रहना, 5 सेंसेस में से किसी भी सेंसेस का यूज़ करना, ये हमारी एनर्जी को ड्रेन तो ज़रूर करता है, पर हमें अच्छी नींद भी नहीं दे पाता। क्योंकि रात भर दिमाग हमने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है ना, उसको एनालिसिस करने में, प्रोसेस करने में, स्टोर करने में ही गुजर जाती है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से उपवास का सीधा मतलब है खुद के साथ रहना, स्टे विद इन यू। और इसके लिए मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। और मन के शांत होने के लिए हमारा इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का, किसी ना किसी माध्यम से इन्फॉर्मेशन गैदर करने का जो काम है, उसको थोड़ी देर के लिए रोक देना, आराम देना,
जिसमें हम सूंघना उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सारे कामों में हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करना मतलब उपवास करना, यानी थोड़े देर के लिए, कुछ समय के लिए खुद के साथ रहना, शांति से रहना, जिसमें ब्रह्मचर्य उपवास, भोजन उपवास, कानों का उपवास और आँखों का उपवास। मतलब जिस तरह से हम भोजन के लिए फास्टिंग करते हैं, वैसे ही मोबाइल, म्यूज़िक मतलब देखना, सुनना, ऑडियो विजुअल, उनसे भी कुछ समय के लिए दूर रहना। मैं ये भी नहीं कहती कि मेडिटेशन करो, हाँ आपको अच्छा लगता है तो वो कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे में से कम कुछ देर के लिए, हफ्ते में एक दिन या जैसा आपको कन्वीनियंट हो, आंखें बंद करके अकेले नज़दीक गार्डन में भी बैठ सकते हैं, घर में विंडो के पास भी बैठ सकते हैं। ज़्यादातर ट्राई करें नेचुरल एटमॉस्फेयर में रहने का। मेरे हिसाब से यही है उपवास, खुद के नज़दीक रहने का। उप यानी नज़दीकी और वास यानी रहना। वैसे मुझे पता है हमने भोजन के उपवास में भी उसके कई सारे अल्टरनेट ढूंढ लिए हैं, कई सारे ऑप्शंस अपने आप ही ईजाद कर लिए हैं। उल्टा पेट को रेस्ट की जगह पे वेस्ट मिल रहा है। मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप ज़्यादा ना कर सके तो अगर उपवास करना है भोजन का तो एक टाइम खाकर करें। अगर और भी अच्छे से आप रह पाते हैं तो खाना नहीं खाए, सिर्फ फ्रूट ले या फिर फ्रूट का जूस ले, और इससे भी आप बेटर वे में जा सकते हो। अगर आपकी कैपेसिटी है और आप कर सकते हो तो कुछ भी ना लें, सिर्फ पानी, ज़्यादा नहीं। हफ्ते, 15 दिन या महीने में एक बार ऐसा ज़रूर करें, जैसी आपकी कैपेसिटी। पर अगर करना ही है उपवास तो प्रॉपर वे में अच्छी इंटेंशन के साथ करें। इसमें कोई शॉर्टकट या अल्टरनेटिव ऑप्शन ना ढूंढें। अगर नहीं होता है तो छोड़ दो, पर खुद के साथ ऑनेस्ट रहे। इससे हेल्थ तो अच्छी रहेगी ही, क्योंकि ये हेल्थ अच्छी रहना वो उपवास का बाय प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट है इंद्रियों का निग्रह, मतलब आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण। इससे विल पावर बढ़ेगा, ये इसका मेन बेनिफिट है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरी ये इन्फॉर्मेशन, मेरे विचार कैसे लगे, वो आप कमेंट करके बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।